राजस्थान में चुनाव मात्र 3 महीने दूर है और चुनाव से 3 महीने पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी है। जी हां, अगर बात करें शेखावाटी की, तो शेखावाटी जो कि जाट डोमिनेटेड बेल्ट है, किसान डोमिनेटेड बेल्ट है, सीकर, झुंझुनू और चूरू, ये 3 महत्वपूर्ण जिले हैं राजस्थान के शेखावाटी बेल्ट के अंदर। यहाँ कल भूतपूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सुभाष महरिया की फिर से बीजेपी में घर वापसी हो चुकी है। जी हाँ, सुभाष महरिया जो कि 3 बार सांसद रह चुके हैं, सीकर के एक टाइम के कद्दावर नेता रहे हैं। 1996, 98, 99 और 2004 में लगातार ये सांसद रहे और 2009 चुनाव हारने के बाद में इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन इससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब वह राज्य मंत्री भी रह चुके थे और काफ़ी पावरफुल और कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के अंदर माने जाते थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अंदर राष्ट्रीय किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष भी थे। लेकिन उसके बाद सुभाष महरिया का डाउनफॉल शुरू हुआ शेखावाटी के अंदर, जो कि फिलहाल कांग्रेस का गढ़ है। अपनी हार के बाद में 2009 की भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सुभाष महरिया को टिकट नहीं दिया लोकसभा से, सीकर से। इसके बाद में उन्होंने 2016 में सचिन पायलट के कहने पर और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करा, जहां उन्होंने 2019 का इलेक्शन जो है लोकसभा का कांग्रेस पार्टी से लड़ा और बुरी तरह से वह हारे। लेकिन इसके बाद में पर्दे के पीछे दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी ने जाट नेताओं को साधने का काम शुरू करा, क्योंकि सीकर के अंदर जहां 8 विधानसभा सीटों के अंदर 7 कांग्रेस के पास में है और 1 निर्दलीय के पास में है। निर्दलीय महादेव सिंह खंडेला वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा झुंझुनू में भी 7 में से 6 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास में है और चूरू के अंदर 6 में से 4 सीटें भी कांग्रेस के पास में है। ऐसे में जहां 24 में से 21 सीट कांग्रेस के पास में है, भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा विकल्प खोजना था जहां जाट कोई नेता उनको ऐसा मिले और जाट वोट बैंक मजबूत हो। ऐसे में सुभाष महरिया को जो है मनाने का काम शुरू किया नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने, और एक फंक्शन में जब पिछले साल मिले तो बताया गया, तभी डील हो गई थी और सुभाष महरिया ने फैसला कर लिया था कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। आपको बता दें, सुभाष महरिया के साथ साथ आधा दर्जन अधिकारी, जिसके अंदर कई आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड और आईएएस ऑफिसर्स भी शामिल हुए। अब सुभाष महरिया के शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सीकर में जहां नीम का थाना, सीकर, धोत, लक्ष्मणगढ़, दातारामगढ़, जहां कांग्रेस का एक छत्र राज है और जहां से प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं, वहां पर सुभाष महरिया एक बड़ा डेंट पहुंचा सकते हैं कांग्रेस पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि नीम का थाना से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि पार्टी के अंदर ही एक लड़ाई शुरू हो चुकी है सुभाष महरिया के शामिल होने से, क्योंकि सीकर के सांसद सुमेधानंद सरस्वती, जिन्होंने पिछले चुनाव में सुभाष महरिया को कांग्रेस से जो खड़े हुए थे उन्हें हराया था, उन्होंने कहा कि अगर 100 कुंटल में अगर मुट्ठी भर चना पड़ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि जाट लैंड में जहां पार्टी की स्थिति लगातार कमज़ोर हुई है, वहां सुभाष महरिया एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। सीकर के अंदर खास तौर पे बताया यह भी जा रहा है कि सुभाष महरिया जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा के सामने अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अपना नामांकन भरेंगे। देखना ये होगा, सुभाष महरिया जो लगातार 3 चुनाव हार चुके अपने पिछले, क्या इस बार वो कोई कमाल कर पाएंगे? क्या टिकट बदलने से, सिंबल बदलने से उनकी राजनीतिक किस्मत भी बदलेगी? और उसी के साथ में क्या भारतीय जनता पार्टी भी शेखावाटी, जो कि मरुधरा प्रदेश का एक पश्चिमी हिस्सा है, वहाँ अपना कैडर मजबूत कर पाएगी? राजस्थान की राजनीति से रिलेटेड के लिए हर जानकारी के लिए आप देखते रहिए चुनाव तक। मैं हूं जय किशन शर्मा।